morning everyone. So today I'm gonna explain one comprehension. जो comprehension एक पैसेज आता है आपका, वो पैसेज किस तरीके से सॉल्व करना है उसके ऊपर बात की जाएगी. वो एक्सप्लेनेशन होगा आपका कि किस तरीके से आपको एक कॉम्प्रहेंशन जो है, जो पैसेज है, उसे समझना है और राइट ऑप्शन देने. देखिए, कॉम्प्रहेंशन में आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता. रीजन, अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है उसे, तो यहाँ 4 ऑप्शन बहुत इजीली आपको समझ में आ जाने वाले हैं. आई एम गोना टेल यू कि कैसे समझ में आने वाले हैं. पहले आप कॉम्प्रहेंशन को पढ़िए, समझिए कि क्रक्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है. व्हाट डज द कॉम्प्रहेंशन से, क्या बोल रहा है ये कॉम्प्रहेंशन पूरा. तो कॉम्प्रहेंशन को आप बहुत आराम से पढ़िए. लाइक इन वन वीडियो आई हैव टोल्ड यू कि आपको 10 से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं देने इंग्लिश में, क्योंकि बहुत सारी और भी आपके पास में मैथ्स है, रीजनिंग है, आपके पास में जीएस है, वो भी पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है. दैट इज ट्रू. लेकिन फिर भी अगर कॉम्प्रहेंशन आपने बिना पढ़े देख लिया तो आपको ऑप्शन ही समझ नहीं आएंगे क्योंकि ये ऑप्शन इस कॉम्प्रहेंशन के हिसाब से बने हुए हैं. ठीक है, तो करना क्या है भाई, पहले इसको पढ़ लेना है. आई एम रीडिंग इट फॉर यू. आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पूरा कॉम्प्रहेंशन, और इसके 4 ऑप्शन है. मतलब जो नंबर 1 है उसके 4 ऑप्शन ये हैं. दिस इज नंबर 2, यहाँ से 4 ऑप्शन है. दिस इज नंबर 3, ये 4 ऑप्शन है. नंबर 4 एंड नंबर 5, ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ लिखे हुए हैं. Okay, so let's get started. I'm reading it, this comprehension for you. Women who won their present status through dash and sacrifices rather than through men's kindness. Women and their supporters have fought and in some places continue to fight for the same rights as. Laws were made to replace local customs which denigrated and suppressed women's rights. Women have higher positions in the world at all levels, political, economic and social. But in the reality, women still suffer from dash at various levels. For example, women work more and earn less than men. The road to real dash is still long. ये पूरा का पूरा पैसेज है आपके, पूरा का पूरा कॉम्प्रहेंशन है, ऐसे लिखा हुआ है. 4 ऑप्शन है. नंबर 1 के ऑप्शन है स्ट्रगल, हैप्पीनेस, डिग्निटी, जॉय. देखिए, women who won, ये पूरा पैसेज क्या कह रहा है. ऐसी महिलाएं who won their present status, जो मेन के काइंडनेस की वजह से नहीं अपने स्टेटस में खड़ी हुई हैं. ऐसी वुमेन जो आगे बढ़ रही हैं अपनी हिम्मत से, अपने टैलेंट से, अपनी बुद्धिमानी से और अपने स्किल से. ऐसी महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं, बहुत वेलकमिंग होना चाहिए हमें ऐसी लेडीज के लिए, ऐसे वुमेन के लिए. वी शुड बी, है ना. तो ये पूरा का पूरा पैसेज भी यही चीज कह रहा है कि ऐसी वुमेन जो अपना जिनका जो प्रेजेंट स्टेटस है ना, थ्रू एंड सैक्रिफाइसेस, उन्होंने सैक्रिफाइस किया है. एक जो महिला होती है वो अपना घर भी संभालती है, बच्चों की देखभाल भी करती है, परिवार को भी देखती है, एवरीथिंग. ये सारे अपने ड्यूटीज करने के बाद में अगर वो आगे बढ़ रही है, वी शुड सपोर्ट हर. डेफिनेटली करना तो चाहिए, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए. ओके, so let's get started. Women who won their present status through dash and sacrifices rather than through men's kindness. जो मेन हैं सोसाइटी के, जो मेल मेंबर्स हैं, उनकी दया के ऊपर नहीं उनका स्टेटस बना हुआ है. उन्होंने खुद अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से वो स्टेटस बनाया है. तो किसके थ्रू? 4 ऑप्शन है. स्ट्रगल, हैप्पीनेस, उनकी खुशी, हैप्पीनेस एंड सैक्रिफाइसेस, उनकी खुशी और सैक्रिफाइस. मतलब उनको सब कुछ एकदम थाली में परोसा हुआ मिल रहा था कि हाँ भाई, तुम्हारे लिए तो गाड़ी है, बंगलो है, और बस अब कुछ करना ही नहीं है, पूरा बिजनेस सेटअप है, तुम्हें जाके बस कुर्सी पे बैठना है. नॉट लाइक दैट. वो ऐसी वुमेन के जो मैन के काइंडनेस पे डिपेंडेंट नहीं है, उन्होंने अपना मुकाम खुद हासिल किया है. बहुत सारे एग्जाम्पल है, पूरे वर्ल्ड में भरे पड़े हैं ऐसे एग्जाम्पल, ऐसी वुमेन से. सो उन्होंने स्ट्रगल किया है और सैक्रिफाइस किया है. स्ट्रगल किया है उन्होंने अपनी जिंदगी में, तब जाके वो आगे बढ़ी हैं. तो स्ट्रगल और सैक्रिफाइस किया है, हैप्पीनेस और सैक्रिफाइस नहीं किया. डिग्निटी और सैक्रिफाइस, डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान, उनका जो सम्मान है. तो डिग्निटी एंड सैक्रिफाइस मतलब वो डिग्निटी और सैक्रिफाइस के थ्रू आगे बढ़ी हैं. डिग्निटी तो है ही है उनमें, अभी भी डिग्निटी है, पहले भी डिग्निटी थी. तो पहले भी डिग्निटी थी और अभी भी डिग्निटी है, लेकिन सैक्रिफाइस वो पहले कर चुकी है और अब उनको उसका
परिणाम, अच्छा परिणाम मिल रहा है। तो सेक्रीफाइस एंड स्ट्रगल, जॉय और हैप्पीनेस तो बिल्कुल नहीं। डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान। तो यहाँ पर देखिए वो आगे बढ़ी है सम्मान और सेक्रीफाइस के थ्रू, वो स्ट्रगल और सेक्रीफाइस के थ्रू। उन्होंने अपना परिवार भी देखा है, बच्चे भी देखे हैं, बाहर जो उन्होंने जो भी उनका फील्ड है, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, इकोनॉमिस्ट हो, जो भी हो, वो ऐसी महिलाएं वो स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस के थ्रू आगे बढ़ी हैं, मेन की काइंडनेस के थ्रू नहीं। पहला सेंटेंस पूरा पैसेज ही आपका इसके ऊपर बेस्ड है। देन वुमेन एंड देयर सपोर्टर्स, वुमेन और उनके सपोर्टर्स। जो विमेन है लाइक जो आगे बढ़ रही हैं, विमेन भी सपोर्टर्स होती हैं। कई बार विमेन बड़ी बड़ी क्रिटिसाइज करती हैं ऐसे विमेन को, अरे देखो घर परिवार नहीं देख रही हैं, ये तो बाहर इनको काम करना है, इनको बाहर पता नहीं ऑफिस में इनका वर्क है, ये है, बच्चे पीछे रो रहे हैं, बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। तो ये जरूरी नहीं कि सारी जो महिलाएं हैं वो महिलाओं को सपोर्ट ही करेंगी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ लाइन लिखी है वुमेन एंड देयर सपोर्टर्स। जो वुमेन है जो इस तरह की सोच रखती है कि हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है परिवार को साथ लेते हुए, राइट। कितने सारे पॉलिटिशियंस हैं, कितनी सारी फीमेल ऐसी पॉलिटिशियन है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनको लेकर पार्लियामेंट में जाती हैं और वहाँ पर उनका सारा ये जो भी डिबेट है, जो भी उनका वर्क है वो कंप्लीट करती है, अकम्प्लिश करती हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। विमेन एंड देयर सपोर्टर्स हैव फॉट, उन्होंने इस चीज हैव फॉट प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, मतलब उन्होंने इसके लिए लड़ाई की है, इसके लिए स्ट्रगल किया है, ठीक है। एंड इन सम प्लेसेस कंटिन्यू टू फाइट, और कुछ जगहों पर आज भी वो फाइट कर रहे हैं विमेन के आगे बढ़ने के लिए। और विमेन के जो सपोर्टर्स हैं और खुद विमेन है वो आज भी स्ट्रगल कर रही है इस बात के लिए, आज भी फाइट कर रही हैं कि भैया अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें कम से कम इतनी सारी मुश्किलें नहीं खड़ा करिए। तो वो आज भी फाइट कर रही हैं, कंटिन्यू टू फाइट फॉर द सेम राइट्स, एक जैसे अधिकारों के लिए फाइट कर रहे हैं। मेन, ठीक है, विमेन भी ऑफिस से आ रही हैं, मेन भी ऑफिस से आ रहे हैं, तो विमेन को ऑफिस से आके भी घर का काम करना है, मेन को घर का कोई काम नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने ऑफिस में बहुत सारा काम उन्होंने किया है, विमेन ने तो कोई काम नहीं किया है। तो दैट्स व्हाई विमेन ज्यादा काम करने के बाद में भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेल डोमिनेशन है पूरे वर्ल्ड में, इस तरह की सोसाइटी ही रही है। तो दिस पैसेज सेज द सेम थिंग कि वो आज भी फाइट कर रही हैं फॉर द सेम राइट, एक जैसे अधिकारों के लिए। एज, यहाँ पर क्या आएगा, एज राइट्स एज यूनिवर्सल, एक जैसे अधिकार जो यूनिवर्सल, पॉलिटिशियंस राइट्स एज एवरीवन, राइट्स एज मेन, राइट्स एज यूनिवर्सल, राइट्स एज पॉलिटिशियन। क्या वो पॉलिटिशियंस की तरह अधिकारों की मांग कर रही है? नहीं। क्या वो यूनिवर्सल की तरह? ये तो वर्ड ही एकदम गलत हो गया, तो पॉलिटिशियन गलत, यूनिवर्सल गलत। क्या वो मेन की राइट्स एज मेन की तरह ही अधिकारों की बात कर रही है? यही है सही ऑप्शन। एवरीवन मतलब एवरीवन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मेन और वुमेन की बात हो रही है, तो मेन और वुमेन की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी मेन ही आएगा, राइट। आई एम राइटिंग डाउन द ऑप्शन जो यहाँ आएगा, स्ट्रगल, राइट, दिस स्ट्रगल, ठीक है, यहाँ आएगा मेन, MEN। लॉज वर मेड, थर्ड सेंटेंस आपका कहता है लॉज वर मेड टू रिप्लेस लोकल कस्टम्स which denigrated this and suppress women's rights। ऐसे लॉज बनाए गए हैं, बनाए जा चुके हैं जो लोकल कस्टम्स को रिप्लेस करते हैं, लाइक वेल द फेस, घूंघट प्रथा जो है। अब घूंघट में जाके तो नहीं आप एक्सटिंग्विशर बन सकते हो, जहाँ आग लगी हुई है तो घूंघट पे जाके और आप एक्सटिंग्विशर का काम करोगे, कैन नॉट डू। एस्ट्रोनॉमर भी नहीं बन सकते, डॉक्टर भी नहीं बन सकते, इंजीनियर भी नहीं बन सकते। तो वेल द फेस ये एक ऐसा कस्टम है जो उनके राइट्स को सप्रेस करता है, ठीक है, यही वो कह रहा है। डिनाइग्रेटेड मतलब, डिनाई मतलब होता है मना करना, डिनाइग्रेटेड मतलब किसी चीज से मना ही करना। तो ऐसे कस्टम्स विच डिनाइग्रेटेड एंड सप्रेस्ड वुमेन्स राइट्स, ऐसे कस्टम्स के को रोकने के लिए ऐसे लॉज बनाए गए हैं जो इन कस्टम्स को रोके, ठीक है। सती सिस्टम या डाकन सिस्टम, ये वाला जो पहले जो इंडिया सोसाइटी में ये चीजें थी,
इन सब चीज़ों के लिए लॉज बना दिए गए हैं जो वुमेन के डिनाइग्रेटेड और सप्रेशन को, जो सप्रेस करते हैं राइट्स को, उनके लिए लॉज बना दिए गए हैं। ठीक है, women have higher position in the world at all levels. women के पास में हायर पोजीशन है। आप पूरे वर्ल्ड में जाके देख लीजिए, चाहे इकोनॉमिस्ट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी में कोई बात आ जाए, चाहे वो सोसाइटी में कोई बात आ जाए, बहुत सारे women बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठी हुई हैं। तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट स्पिरिट। बिल्कुल बनता है ये रिस्पेक्ट करना, women के लिए रिस्पेक्ट बनता है। ठीक है, सो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल वर्ल्ड में बड़ी बड़ी अच्छी जगहों पर, हायर लेवल पर women बैठी हुई हैं, women अच्छी पोस्ट होल्ड कर रही हैं, बट इन द रियलिटी women still suffer from, अच्छा थर्ड वन वी हैव मिस्ड, राइट? थर्ड क्या था? वेट फॉर अ मोमेंट, लेट मी सी, एक इसमें मिसिंग हो रहा है थर्ड वाला। ओके, वन सेकेंड। Yeah, snatched, grabbed, plucked and gained. Snatched, grabbed, plucked and gained. Higher position in the world all levels. Wait. यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। Women have here one blank should be there at that time, at that place. Women have यहाँ पर एक ब्लैंक आएगा, है ना? एंड दिस वुड बी नंबर 3। तो नंबर 3 के ऑप्शंस आपके पास में है स्नैच्ड, ग्रिप्ड, प्लग्ड या गेन्ड। स्नैच मतलब छीन लेना, है ना? ग्रिप्ड मतलब एकदम कस के पकड़ लेना, ग्रिप देना उसमें। प्लग मतलब जैसे फ्लावर होता है ना, फ्लावर को प्लग करते हैं, फ्लावर को प्लग किया जाता है ना? प्लकर देखा होगा आपने, प्लकर यूजुअली ये जो आईब्राउज सेट करते हैं तो वो प्लकर से आईब्राउज निकालते हैं। प्लग, किसी चीज को प्लग, तोड़ के अलग कर देना, दैट इज प्लग। गेन मतलब गेन करना, प्राप्त करना। तो यहाँ पर क्या आएगा? women have gained higher positions। यहाँ आपका ऑप्शन आएगा gained, GAIND, gained, right? This is GAIND, gained. Women have gained higher positions in the world at all levels, political, economic and social. Gained, right option क्या होगा? Gained, प्राप्त की है उन्होंने। women जो है उन्होंने higher position, have है, V3 लगेगा verb की third form। तो women have gained higher position in the world at all levels, right? And then but in the reality women still suffer from, चार ऑप्शन फिर से दिए हुए हैं आपके पास में, issues, tolerance, equality और discrimination। suffer from issues मतलब हाँ किसी कोई मुद्दे के ऊपर, तो लेकिन यहाँ कोई स्पेसिफिक मुद्दा नहीं दे रहा तो issues तो नहीं आएगा। टॉलरेंस क्या होता है? सहनशीलता। suffer from tolerance, सहनशीलता से परेशान हो रही है? बिल्कुल नहीं, issues नहीं आएगा, टॉलरेंस नहीं आएगा। इक्वालिटी, सफर फ्रॉम इक्वालिटी, समानता से परेशान हो रही है? नहीं आएगा इक्वालिटी। सफर फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, असमानता से परेशान हो रही है। डिस्क्रिमिनेशन, एक जैसे वर्क के लिए वेजेस अलग अलग है, मजदूरी अलग अलग है। वेजेस मतलब मजदूरी, तो एक जैसे वर्क के लिए मजदूरी अलग अलग है। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनसे इस आधार पर कि ये मेन है, ये विमेन है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, इनइक्वालिटी जो हो रही है, जैसे कई परिवारों में आपने देखा होगा बहन भाई में भी डिस्क्रिमिनेशन ये हो रहा है कि भैया भाई ये बाहर जाता है, इसकी एजुकेशन ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, और वहीं पर जो घर की बच्ची है, जो बहन है, उसको कम फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। तो कई जगह जहाँ ये इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इस पूरी प्रैक्टिस को हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन है, असमानता है, भेदभाव किया जा रहा है। तो सफर फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन से सफर है। स्टिल सफर फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एट वेरियस लेवल्स, चाहे वो एजुकेशन का लेवल हो, चाहे वो फूड कंजम्पशन का लेवल हो, चाहे वो फ्रीडम का लेवल हो, हर लेवल में डिस्क्रिमिनेशन से परेशान। सफर मतलब परेशान होना, सफर।
ठीक है, तो सफर मतलब परेशान होना, स्टिल सफर फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एट वेरियस लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन वर्क मोर एंड अर्न लेस देन मेन। जो विमेन है वो ज्यादा वर्क करती हैं, लेकिन फिर भी अर्निंग जो है ना उनकी, जो उनकी आमदनी है वो कम है मेन से वुमेन की आमदनी कम है। द रोड टू रियल डैश इज स्टिल लॉन्ग। रियल क्या? रियल प्रोबेबिलिटी, संभावना, रियल संभावना, जो सच्ची संभावना है वो अभी रास्ता लंबा है, दिल्ली दूर है। तो दैट इज अभी द रोड टू रियल इज स्टिल लॉन्ग। रियल क्या? रियल प्रोबेबिलिटी, संभावना नहीं। रियल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब आपने कितनी समझदारी है, रियल समझदारी नहीं। रियल इक्वालिटी, असली समानता की रोड जो है वो अभी दूर है, रियल इक्वालिटी। रियल एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी मतलब आप कितने काबिल हो, आपकी काबिलियत कितनी है, तो रियल काबिलियत की रोड बहुत लंबी है। काबिल तो है विमेन, बहुत काबिल है। देयर इज इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड विमेन, सो हम एलिजिबिलिटी पर तो क्वेश्चन उठा ही नहीं सकते, रॉन्ग आंसर। इक्वालिटी, दोनों में वुमेन और मेन में कितनी इक्वलिटी है उसका अभी रोड बहुत लंबा है, मतलब अभी भी इक्वलिटी नहीं है, हमें काफी रास्ता तय करना है। ऐसा पैसेज आएगा, इस तरह के 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4 5, और आपको 1 में 4 ऑप्शन दिए होंगे। जो भी राइट ऑप्शन है, जो भी अप्रोप्रिएट आंसर है, जो भी एकदम सही आंसर है, वो आपको सही आंसर लिखना है। अच्छा, ये राइट ऑप्शन के साथ में आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके लिए काफी कन्वीनियंट रहेगा। ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ये सारे पीडीएफ फॉर्म में आपको जितना भी रिटन वर्क है एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़िए, उसके टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।